हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, करंट अफेयर में एक नया अपडेट एक और आया है जहाँ से 100% श्योर है कि यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो पैरा ओलंपिक में भारत ने दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो दोस्तों, अभी अभी हम लोग सुबह में पढ़े हैं कि भारत में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है। वो हैं अवनी जी, जो 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में जीती हैं। और दूसरा गोल्ड मेडल किसने जीता है, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के भी बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ संभावना है कि 100% क्वेश्चन पेपर में छपेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने दूसरा गोल्ड मेडल जीता। दूसरा गोल्ड मेडल किसने जीता है दोस्तों? सुमित अंतिल ने जीता। और ये किस खेल से संबंधित हैं? भाला फेंक से संबंधित हैं। तो दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछेगा कि सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है। तो ये सुमित अंतिल भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और ये एक पैरा एथलीट हैं। और सुमित अंतिल ने किस वर्ग में यह गोल्ड मेडल जीता है? तो वह है F46 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और सुमित अंतिल कहाँ के हैं? ये हरियाणा के हैं। और इस पदक के साथ भारत 7 मेडल जीत चुका है। भारत का यह अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है किसमें? पैरा ओलंपिक में। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दोस्तों, सुबह में हम लोग पढ़े हैं कि अवनिल जो लेखरा हैं, ये गोल्ड मेडल जीती हैं 10 मीटर एयर पिस्टल में। और ये कहाँ की है? ये है जयपुर की। और ये किस खेल से संबंध रखती हैं? निशानेबाज से। दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे कि ये पैरा ओलंपिक में पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिसने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। आइए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें जापान के बारे में जान लेते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। दोस्तों, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो में है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। इस मुद्रा की साइन कुछ इस प्रकार होती है, देख लीजिए आप। और जापान के जो पीएम हैं वो कौन है? जापान के पीएम है योशिहितो सुगा। जापान के इससे पहले पीएम कौन थे? तो जापान के इससे पहले जो पीएम थे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, जिन्हें हाल ही में इस बार 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जापान के पूर्व पीएम कौन थे। और एक और महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे दोस्तों, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। और इससे संबंधित एक और भी तथ्य याद रखेंगे दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो रेलवे हो, रेलवे ग्रुप डी में ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि उगते हुए सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है। तो वो है जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा। और डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला है, पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन टोक्यो में किया जा रहा है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर है वो क्या है? सोमेटी। और इसमें जो ओपनिंग सेरेमनी में जो ध्वज वाहक थे वो कौन थे? टेकचंद कौन से खेल से संबंध रखते हैं? ये ऊंची कूद से संबंध रखते हैं, यानी कि हाई जंप से। दोस्तों, इस बार पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वाई कथुनिया डिस्क थ्रो में सिल्वर मेडल जीते हैं इस पैरा ओलंपिक में। और देवेंद्र झाझड़िया ये भी सिल्वर मेडल जीते हैं इस खेल में। दोस्तों, इनको भी ध्यान में रखेंगे, ये भी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। ये इस ओलंपिक में कौन से जीते हैं?
सिल्वर मेडल जीते हैं। और दोस्तों ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो देवेंद्र झाझड़िया है वो 2004 में एथेंस में जो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल, और जो 2006 में हुआ था 2016 में सॉरी दोस्तों जो 2016 में हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। नेक्स्ट है कुछ टोक्यो ओलंपिक के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक का 32वां आयोजन टोक्यो में किया गया, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसका जो शुभंकर था वो मराईतोवा था। भारत ने इसमें 7 पदक जीते थे, और भारत की जो रैंक आई थी वो कौन सी थी, 48वीं रैंक थी। इसमें पहले रैंक पे कौन था, USA, दूसरे पे था चाइना, और तीसरे पे था जापान। ये आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें 7 पदक जीते थे। जो पदक का जो गोल्ड कितना था, गोल्ड था 1, सिल्वर कितना था, सिल्वर था 2, और ब्रॉन्ज कितना था, ब्रॉन्ज था 4। तो दोस्तों आप ये सीक्वेंस ध्यान रखेंगे कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के कितने पदक जीते, गोल्ड कितने पदक जीते, तो गोल्ड 1 पदक जीते, सिल्वर 2 पदक जीते, और ब्रॉन्ज 4 पदक जीते। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं कि गोल्ड किसने जीता, सिल्वर किसने जीता, और ब्रॉन्ज किसने जीता। दोस्तों नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता, ये आप ध्यान में रखेंगे। और मीराबाई चानू और PV सिंधु ये सिल्वर मेडल जीते, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये दोनों महिलाएं हैं। मीराबाई चानू ने 49 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीती हैं, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और मीराबाई चानू कहाँ के हैं, ये मणिपुर राज्य की हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, पुरुष हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीती है। और लवलीना बोरगोहन भी ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, जो कि इसके लिए संबंध रखती हैं। इनका संबंध जो है वो बॉक्सिंग से है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और चौथे हैं RK दहिया, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इनको भी ध्यान में रखेंगे। ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में। तो ये था दोस्तों आज का नया अपडेट। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके ऐसे टॉप GK क्लासेस सर्च कीजिए, कुछ इस तरह का आइकन आपको दिखेगा, इसको जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको PDF और क्विज डेली मिलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।